हम आज BSc AG पार्ट सेकंड में BSc AG पार्ट सेकंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट कोर्स में हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है और इसके क्या लाभ हानियाँ हैं और इसकी टेक्निक क्या है, तो इसके बारे में स्टडी करने से पहले सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। कृत्रिम गर्भाधान वह तरीका जिसमें कि नर पशु के जो जीवित शुक्राणु हैं, स्पर्म है, उनको कलेक्ट कर मादा की उसकी जो यूट्रस है, गर्भाशय है, यूट्रस जो ओस है, गर्भाशय गिरवा तक उचित समय पर और यंत्र द्वारा पहुंचाना, जिससे कि मादा इंसेमिनेट हो सके और वो संतान उत्पन्न कर सके, इसे हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है कि वह तरीका जिसमें कि मेल के जो लाइव स्पर्म है उनको कलेक्ट कर मादा के गर्भाशय में यंत्र की सहायता से पहुंचाना, जिससे कि संतान उत्पन्न हो सके, इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत सन 1780 में वैज्ञानिक इटली के वैज्ञानिक स्पेलेंजानी द्वारा सबसे पहले मेंढक और फिर बिचेज में, कुत्तों में किया गया। भारत में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्वप्रथम 1939 में संपत कुमारन ने इसका प्रयोग मैसूर में पैलेस डेयरी फार्म में किया और पी भट्टाचार्य के निरीक्षण में 1942 में 1942 में IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कृत्रिम गर्भाधान पर अनुसंधान कार्य शुरू हुआ और आज ये टेक्निक पूर्ण रूप से विकसित है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेतु सीमेन को हम जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखकर और उसको कई सालों तक भंडारित कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो सेलेक्टेड बुल है उसके अच्छे सीमेन को नस्ल उत्पादन के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। अब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लाभ क्या क्या हैं? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन चयनित और उत्कृष्ट सांड के वीर्य द्वारा एक सांड की तुलना में कई गुना अधिक गायों को गाभिन कर अच्छी नस्ल की संतति प्राप्त की जा सकती है। तो AI क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या है कि अच्छे सांड के द्वारा कई गायों को गाभिन कर अच्छी नस्ल की संतति प्राप्त की जा सकती है। फ्रोजन सीमेन को कई सालों तक संरक्षित रखा जा सकता है और श्रेष्ठ सांड के मरणोपरांत उसका वीर्य उपयोग में लाया जा सकता है। अच्छी नस्ल के सांडों का चयन आसानी से किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु जो फ्रोजन सीमेन है उसको दूर दराज स्थानों पर आसानी से भेजा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा सांड रखने की अपेक्षा अधिक सस्ती व सुलभ, अतः फार्म पर सांड के पालन पोषण पर आने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। इस विधि द्वारा यौन रोगों जैसे ब्रुसोलिस, ट्राइकोमोनासिस और विब्रियोसिस आदि की रोकथाम की जा सकती है। यौन रोग जो है ब्रुसोलिस, ट्राइकोमोनासिस इत्यादि की रोकथाम की जा सकती है। साथ ही स्वस्थ सांड को भी संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। पशुपालक अपनी पसंद के उन्नत सांड का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग में ले सकता है और इसके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान विधि की सफलता के लिए उन्नत जो रिकॉर्ड है उनका मेंटेन या संधारण आवश्यक है, जिसके अनेक फायदे जैसे बीमारी का डिटेक्ट करना, प्रजनन क्षमता का रिकॉर्ड रखना, फार्म की अन्य लाभदायक गतिविधियां संचालित की जा सकती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस अवस्था में लाभकारी है जब नर व मादा के आकार में अंतर हो, शारीरिक चोट आदि के कारण वो कपुलेशन में या मेटिंग में संभव नहीं हो सकता। शारीरिक अपंगता या किसी अन्य कारण को सामान्य प्रजनन से में असहाय जानवरों के लिए भी ये विधि लाभकारी है। यदि शारीरिक रूप से विकलांग हो और वो प्रजनन करना चाहे तो उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम इंसेमिनेट या गाभिन कर सकते हैं। इस विधि द्वारा उन मादा पशुओं के लिए लाभदायक है जो खड़े होने में असमर्थ है और सांड को स्वीकार नहीं करती, किंतु मध्यकाल में नियमित रूप से
आती है। ये फ्रोजन सीमेन तकनीक द्वारा उत्कृष्ट जर्म प्लाज्म के बैंक स्थापित किए जा सकते हैं। ये तो थे इसके लाभ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब डीमेरिट्स इसकी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्या डीमेरिट्स है? ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक है। इसके हर स्तर पर शुक्राणु को इकट्ठा करना, एग्जामिन करना, फ्रोजन करना, ट्रांसपोर्ट करना, इंसेमिनेशन पर सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। अतः इस क्षेत्र में ट्रेंड व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सीमेन के होमोजेनाइजेशन की किसी भी स्टेज पर यदि कोई गलती हो तो उसका खामियाजा एक साथ अधिक गायों को भुगताना पड़ता है। जो सीमेन के होमोजेनाइजेशन की किसी स्टेज पर यदि गलती हो तो उसका खामियाजा अधिक गायों को भुगतना पड़ता है। एआई से संबंधित उपकरण साफ सुथरे व रोगाणु रहित न हो तो बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। और इंसेमिनेशन से पूर्व पक्का कर लें कि गाय पूर्व में गर्भित न हो, अन्यथा गर्भपात भी हो सकता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया कि कृत्रिम गर्भाधान के जो स्टेप्स क्या हैं, व्हाट आर द स्टेज ऑफ एआई। तो इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जो स्टेप्स हैं, पहला है कलेक्शन ऑफ सीमेन, दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन जैसा कि इसमें दिखाया गया, और नेक्स्ट है डाइल्यूशन, तीसरा चौथा है फिलिंग ऑफ स्ट्रा, पांचवा है फ्रीजिंग। पहला है कलेक्शन ऑफ सीमेन। कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यकता अनुसार अच्छी नस्ल के उत्कृष्ट सांड का चयन करके शुक्र एकत्रित करने से कृत्रिम योनि का उपयोग किया जाता है। विभिन्न फार्म पशुओं के लिए कृत्रिम योनि का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। कृत्रिम योनि शुक्र जो इजैकुलेशन हेतु योनि जैसा वातावरण उपलब्ध कराती है। सर, जो कलेक्शन ऑफ सीमेन हम किस में करेंगे? आर्टिफिशियल विजाइना में, और प्रत्येक पशु के लिए विजाइना का आकार अलग अलग होगा, और सर्वोत्तम गांड जो बुल है उसको उत्तेजित अवस्था में लाया जाता है तथा उसके लिंग को कृत्रिम योनि में डाल दिया जाता है, जिस पर उसके इजैकुलेशन पर वीर्य वो जो सीमेन है प्रणाली में एकत्रित हो जाता है। सेकेंड स्टेज है एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन। वीर्य कलेक्शन के पश्चात उसकी मात्रा, रंग, कंसिस्टेंसी, उपस्थित शुक्राणु की संख्या, मोबिलिटी, असामान्य शुक्राणु की संख्या इत्यादि का मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन द्वारा 70% या इससे अधिक आगे की ओर गतिशील शुक्राणु उपस्थित हो तभी वीर्य को संरक्षित किया जाता है। सीमेन डाइल्यूशन। मूल्यांकन पश्चात वीर्य का आयतन बढ़ाने हेतु उसका डाइल्यूशन किया जाता है। डाइल्यूशन हेतु सामान्यतः ट्रिस ग्लिसरॉल, एक योग साइट्रेट, मिल्क ग्लिसरॉल प्रयोग में लाते हैं, और ये डाइल्यूशन में विषैले तत्व नहीं हो तथा ऑस्मोटिक टेंशन तथा पीएच बनाए रखने हेतु शुक्राणु के पोषण व रक्षण की क्षमता हो। व्यावसायिक स्तर पर प्रत्येक शुक्र जनन में तनु वीर्य की 1 मिलीमीटर मात्रा में 25 से 30 मिलियन शुक्राणुओं की संख्या निश्चित होनी चाहिए। चौथा, फिलिंग ऑफ स्ट्रा। शुक्राणु की सांद्रता के अनुसार तनुकरण के पश्चात वीर्य की निश्चित मात्रा को मशीन द्वारा स्ट्रा में इस तरह भरा जाता है कि प्रयोगशाला लेबोरेटरी सील के पास 1 से 1.2 सेंटीमीटर का एयर स्पेस बना रहे। वीर्य को स्ट्रा में भरने के लिए क्या करते हैं कि शुक्राणु की सांद्रता के अनुसार तनुकरण के पश्चात वीर्य को निश्चित मात्रा को मशीन द्वारा स्ट्रा में इस तरह भरा रहता है कि प्रयोगशाला के पास 1 से 2 सेंटीमीटर का एयर स्पेस बना रहे, और स्ट्रा पर संक्षिप्त जानकारी जैसे बुल, उसका नाम, नस्ल, बेज इत्यादि अंकित रहते हैं। स्ट्रा के सील हो जाने के पश्चात उसका फ्रीजिंग किया जाता है। अब फ्रीजिंग, स्ट्रा में भरे वीर्य को कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा निश्चित दर पर फ्रीजिंग किया जाता है। वातावरण के तापमान से धीरे धीरे उन्हें -40 डिग्री तक पहुंचाया जाता है। इसके पश्चात लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फ्रीजिंग द्वारा शुक्राणु का मेटाबॉलिज्म क्षमता को न्यूनतम कर विश्राम की स्थिति में लाया जाता है, लेकिन शुक्राणु की जीवन योग्यता सुरक्षित रहती है। इस प्रकार हम जो सीमेन का फ्रीजिंग किया जाता है, जैसे कि उनकी लाइव जो जीवन योग्यता सुरक्षित रहे और उनको -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज किया जाता है। इस तरह हमने इसका सीमेन का स्टडी किया। थैंक यू।